फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14। इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर आपने इससे पिछली वीडियो में पैरेलल लाइंस का इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो, जिसमें हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, इतनी सारी चीज़ें सीखी थी, अगर आपको वो चीज़ें अच्छे से क्लियर ना हो तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर एल parallel to M and T is a transversal. If angle 5 is 70 degree, find the measure of each of the angles 1, 3, angle 4, angle 8. देखो इसमें आपको दो लाइनें दिख रही होंगी, एक था एंगल नंबर L और एक थी M। ये दोनों हमारी क्या हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। ये दोनों तो बिल्कुल सीधे सीधे जा रही हैं, ये दोनों आपस में कभी भी कट नहीं होंगी, लेकिन इन्हें कट करने वाला एक ट्रांसवर्सल आ रहा है, टी नाम का एक ट्रांसवर्सल आ रहा है जो इन्हें कट करके जा रहा है, कट ही कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्सल कट करता है ना, तो उसकी वजह से हमारे कुछ एंगल्स बन जाते हैं। तो हमारे एंगल्स बन गए, आपको 4 एंगल्स, इसमें भी 4 एंगल्स दिख रहे होंगे। तो उन एंगल्स का हमने नाम दे दिया एंगल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उसमें हमें इन एंगल्स का नाम दे दिया गया है। तो उसमें एक एंगल का मेज़रमेंट पता रखिए जो कि है एंगल नंबर 5। एंगल नंबर 5 की मेज़रमेंट कितनी है, 70 डिग्री। तो हमें सारे एंगल्स की मेज़रमेंट फाइंड करनी होगी। अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर का, वर्टिकली अपोजिट, इन सब के बारे में पता होगा तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना उसे लिख देना है यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल पैरेलल है हमारे एम के और टी एक ट्रांसवर्सल है और एंगल 5 की मेजरमेंट 70 डिग्री है। तो हमें मेज़र करना है सारे एंगल्स को, 1, 3, 4 और 8। देखो आप देख सकते हो एंगल नंबर 5 है वो कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो आप आसानी से कौन सा फाइंड कर लोगे, ये जो एंगल नंबर 5 है और जो एंगल नंबर 1 है, ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं। तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो यहाँ पे हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो मतलब ये 70 डिग्री का है तो ये भी हमारा 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो जो हमने मेज़र किया ना, फाइंड किया है, उसे मतलब जो छोटे छोटे मेज़र है जो हम देख के पता लगा लेंगे, उसे तो यहाँ पे लिखते जाएंगे और जिसे सॉल्व करना है उसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो लिखते हैं एंगल नंबर जो 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 5 के, क्योंकि कितना डिग्री, 70 डिग्री, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो एंगल नंबर 1 तो निकल आया, अब एंगल नंबर 3 भी निकल आएगा। अब आप पूछोगे एंगल नंबर 3 कैसे निकल आएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब आप कहोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट देखो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 होता है, 2 का 4 होता है, 5 का 7 होता है, 6 का 8 होता है, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 3 है, तो हम 3 भी फाइंड कर सकते हैं ये वाला एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक खासियत है कि जो भी मतलब ये 70 डिग्री का है तो 3 भी 70 डिग्री का ही होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बिल्कुल सेम होते हैं, मतलब ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल नंबर 3 है वो इक्वल है बिल्कुल एंगल नंबर 1 के, जो कि 70 डिग्री। अब क्यों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब एंगल नंबर 1 भी निकल आया है, एंगल नंबर 3 भी निकल आया है। आप कौन सा आसानी से फाइंड कर सकते हैं, देखो एंगल नंबर 4 भी हमारा आसानी से फाइंड हो जाएगा, ये वाला। देखो एक तो होता है इसे फाइंड करने का एक मेथड, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर वो होता है जो कि एक ही लाइन पे हमारा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। देखो मैं आपको एक आसानी से डायग्राम से समझाता हूँ लीनियर पेयर क्या होता है। देखो लीनियर पेयर मान के चलो ये 2 पैरेलल लाइन है, उसे आगे एक ट्रांसवर्सल कट कर दे रहा है ना। और जो ये पहली वाली लाइन है ना, इस पे इसकी वजह से ट्रांसवर्सल की कट करने की वजह से एंगल बन जा रहे हैं,
एंगल बन जा रहे हैं, ये हमारे 4 एंगल बन गए। तो उसमें से जो आधा चांद की तरह दिखेगा ना एक ही लाइन पे, ये हमारा आधा चांद की तरह दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और इसे हम एंगल नंबर 1 दे देते हैं, इसे एंगल नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो ये इसकी खासियत होती है, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो हमारा आंसर 180 डिग्री आता है ना। ये इसकी खासियत होती है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। देखो आपको दिख रहा होगा एक ही लाइन पे 3 और 4 एंगल हैं। 3 की मेजरमेंट बता रखी है जो कि 70 डिग्री, 4 की पता लगानी है हमें। और देखो एक ही लाइन पे हमारा ये बन रहा है आधा चांद की तरह, ये 3 और 4, तो हम इसे लीनियर पेयर की वजह से भी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक और मेथड है जो कि एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, ये क्या हमारे को इंटीरियर एंगल हैं। अब को इंटीरियर एंगल कैसे हैं, क्योंकि ये इंटीरियर का मतलब क्या होता है, बीचों बीच, और एक्सटीरियर मतलब बाहर, है ना। अब ये अंदर है को इंटीरियर एंगल। अब देखो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5 ये इंटीरियर में है और ये सेम टू सेम डायरेक्शन में है, तो इसे भी हम फाइंड कर सकते हैं कौन से मेथड से, को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को, इसकी भी खासियत है, अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। तो फटाफट से एंगल नंबर 4 फाइंड कर लेते हैं। उसमें लिखेंगे एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 आना चाहिए हमारा आंसर 180 डिग्री। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब एंगल नंबर 4 हमें पता नहीं है कितने डिग्री का है, तो एंगल नंबर 4 की जगह एंगल नंबर 4 ही लिख देंगे। प्लस में एंगल नंबर 5 कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल नंबर 4 अपनी प्लेस पे ही रहेगा, 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल नंबर 4 आ गया हमारा 110 डिग्री। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। देखो एंगल नंबर 4 भी फाइंड हो गया, एंगल नंबर 3 भी हो गया, एंगल नंबर 1 भी हो गया। कौन सा बचा, एंगल नंबर 8 बचा है। देखो इससे मैंने फाइंड करने के 2 मेथड अभी निकाले हैं। वैसे तो इन्हें फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन को बहुत हज़ारों मेथड है इन क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए। देखो मैंने 2 मेथड अभी निकाले हैं। देखो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8, ये कौन सा एंगल लग रहा है आपको, देखो ये भी इस पैरेलल लाइन के नीचे है, ये भी इस लाइन के नीचे है, तो मतलब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, वो तो हमारे होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी इस लाइन के नीचे और ये भी इस लाइन के नीचे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8, है ना। तो ये कौन से हमारे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी बिल्कुल इक्वल होते हैं। देखो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। देखो हमारे 4 एंगल 70 डिग्री का लिख देते हैं। अब एक और मेथड है इसका, देखो 4 और 6 ये एक ही लाइन पे जा रहे हैं, और ये इस पे बन रहा है एंगल, एक यहाँ पे एंगल बनना है, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल। तो ये कौन से एंगल हुए, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल। तो ये होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो एक तो इंटीरियर मतलब बिल्कुल बीचों बीच, और ऊपर से अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड में, ये अपोजिट साइड है ना 6 इसकी, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की भी एक खासियत होती है कि वो एकदम सेम होते हैं। देखो ये 4 डिग्री, ये 70 डिग्री का है, तो ये भी हमारा 70 डिग्री का होगा। और आप देख सकते हो 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, 8 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है। सॉरी ये हमारा 110 डिग्री का है ना, तो ये भी 110 डिग्री का ही होगा एंगल नंबर 6, और 110 डिग्री का, ये वर्टिकली अपोजिट, 6 का वर्टिकली अपोजिट 8 होता है ना। तो ये भी हमारा आ गया एंगल नंबर 8। वर्टिकली अपोजिट एंगल एकदम इक्वल होते हैं, तो ये भी 110 डिग्री का हो गया। या फिर एक तो ये मेथड है, पहले आप 6 को फाइंड करो फिर 8 को फाइंड कर दो, या फिर डायरेक्ट फाइंड करना है। 4 और 8 हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल नंबर जो 8 है वो इक्वल है बिल्कुल एंगल नंबर 4 के, जो कि हमारा 110 डिग्री है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर आपको ये एंगल्स के बारे में नहीं पता हो तो मैंने बता दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो को जिसमें हमने ये सब अच्छे से पढ़े थे, आप वहाँ पे जाकर देख लेना करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो हमारे एंगल नंबर 1 भी निकल गया है, एंगल नंबर 3 भी निकल गया, एंगल नंबर 4 भी निकल गया, एंगल नंबर 8 भी लिख गया है। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे हम, ये आप लास्ट में ज़रूर लिख लेना, एंगल नंबर 4 जितनी भी मेजरमेंट आएंगे वो हम लास्ट में लिख लेंगे। इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 भी ले ही लेते हैं। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं इस बुक में, जो हमारा इन द गिवन फिगर एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, इतना तो आपको पता ही है, और टी एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इन्हें। अगर एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, इसमें इनकी मेजरमेंट नहीं बता रखी, इन्हें रेशो में बता रखा है। एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 7 की रेशो बता रखी है।
कि एंगल नंबर 1 की रेशो है 5 और एंगल नंबर 2 की रेशो है 7, तो हम रेशो को हमेशा क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो ये लिख लेंगे लेट द रेशो भी x, 5x और 7x। और फिर हमें कौन से एंगल फाइंड करने हैं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2। एंगल नंबर 1 और 2 तो हमारे रेशो x से निकल जाएंगे, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 8 फाइंड करने हैं। चलिए फाइंड करते हैं। ये उतार लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन एल पैरेलल है एम के और एंगल ऑफ 1 और 2 हमारी रेशो में दे रखें जो कि है 5:7। तो फाइंड करना है एंगल नंबर 1, 2, 3 और 8। तो ये हमने लिख लिया है, लेट दी रेशो भी 5x एंड 7x। तो आप देख सकते हैं एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये कौन से, ये लीनियर पेयर दिख रहे हैं क्योंकि एक सीधी लाइन पर दो एंगल बनने हैं आधा चांद की तरह। तो ये क्या है हमारे लीनियर पेयर। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 हम लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर की क्या खासियत है, अगर हम दो एंगल नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो एंगल नंबर 1 कितना है, 5x है। एंगल नंबर 2 कितना है, प्लस एंगल नंबर 2 है हमारा 7x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x और 7x 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x तो हमारा इसी प्लेस पे रहेगा, 180 डिवाइडेड बाय 12। तो x इक्वल्स टू 12 1 जा 12 और 80 में से 12 गया 6 और 0 60, 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो इसी तरीके से हम एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 फाइंड करेंगे। x को हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x 15 मल्टीप्लाइड बाय एंगल नंबर कौन सा, एंगल नंबर 5 एंगल नंबर 1, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि हमारा एंगल नंबर 1 निकाल रहे हैं अभी। 15 5 जे कितना होता है, 75 होता है। और एंगल नंबर 2 में कितना होता है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो कि हमारा 15 7 जा 105 डिग्री। इतना हमारा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 क्या निकल गया है, मतलब आंसर इनका निकल गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल नंबर 1 आया हमारा 75 डिग्री और एंगल नंबर 2 आया हमारा 105 डिग्री, 105 डिग्री। ये आपको दिख रहे होंगे एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 8 फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो एंगल नंबर 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या है, एंगल नंबर 3 है। तो कितना हुआ ये, 75 डिग्री हुआ, क्योंकि दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल सेम होते हैं। तो एंगल नंबर 3 हमारा आसानी से निकल गया है। एंगल नंबर 3 लिख लेंगे यहाँ पे, एंगल नंबर 3 है हमारा 75 डिग्री। नहीं, पहले लिखेंगे एंगल नंबर 3 इक्वल्स टू मतलब एंगल नंबर 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। कितना डिग्री, 75 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल की ये खासियत होती है कि वो बिल्कुल सेम होते हैं, 75 डिग्री। और ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो एंगल नंबर 3 भी निकल आया। अब एंगल नंबर 5 कैसे एंगल नंबर 8 कैसे निकालें। तो आप देख सकते हो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 8 ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्यों होंगे, देखो एक तो ये बार एक्सटीरियर में, पहली बात तो ये, और अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड में। ये बाहर तो हैं लेकिन 2 का अपोजिट क्या है, मतलब ये 2 की अपोजिट साइड 8 है, तो मतलब ये दोनों हमारे क्या हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल नंबर 8 आ गया हमारा 105 डिग्री। अब ये किसके इक्वल है, एंगल नंबर 8 इक्वल्स टू एंगल नंबर 2 क्यों, कितने डिग्री, 105 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है हमारा अल्टरनेट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमारे सारे एंगल इसी तरीके से फाइंड हो गए। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सबकी मेजरमेंट। तो ये मैंने वीडियो पॉज करके लिख लिया, ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।